पहली बात जो थी, जो बड़ी बुनियादी और बेसिक बात थी, वो ये थी जो चार्ज लगाया गया था वो फ्रॉडुलेंट मैरिज का था कि शादी के अंदर धोखाधड़ी की गई है। अब जो चार्ज लगता है ये धोखाधड़ी वाला, ये एक है 1860 का कानून, और ये उस टाइम बनाया गया था कि लड़कियों को ले जाके प्री पार्टीशन बेच दिया जाता था। उन्होंने दो चार्जेस लगाए थे, 496 पीपीसी और 496 बी, फोर्निकेशन जना का। अब जो चार्ज दूसरा जना का तो उड़ गया, क्योंकि उसके अंदर खावर मानिका साहब के पास गवाहान मौजूद नहीं थे जना के लिए, ठीक है। और जो ये जो चार्ज था 496, अब चलना फ्रॉड पे चाहिए था। फ्रॉड की एक मिसाल मैं दे देता हूँ। मैं किसी को कहूँ कि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ और मैं आपकी बेटी को शादी के बाद अमेरिका ले जाऊँगा, या मैं कहूँ मेरी ज़ात बहुत ऊँची है और नीचे से ज़ात मेरी सही ना हो, निकले बाद में कोई और, तो ये वाला फ्रॉड इस तरह का ना वो कोई साबित कर पाए ना हुआ, बल्कि वो शुरू दिन से ही इस केस को ले गए इद्दत की तरफ, इद्दत से वो ले गए ख़वातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की तरफ, फिर 90 दिन जो थे 90 दिन की तरफ ले गए कि 3 जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने चाहिए ख़वातीन के, जो बेसिकली केस था ही नहीं। अब वो जो अदालत थी जहाँ पे 3 दिन में ये ट्रायल ख़त्म हुआ अडयाला जेल के अंदर, उनकी मजबूरियाँ शायद और हों, जो भी मामला हों, फिर अपील के अंदर भी कोई फ्रॉड जिसके अंदर डिसऑनेस्टी हो या जिसके अंदर धोखाधड़ी हो, वो ना पहली अपील में साबित किया गया ना इस अपील के अंदर साबित किया गया। शादी की 2 रसूमात हुई, मगर उन्होंने इस बात के ऊपर कायल किया कि हम तो जनवरी 1 2018 वाले निकाह को मानते हैं। जो दूसरा हमने किया था फरवरी 2018 में, वो सिर्फ एक दुआ थी जहाँ पे हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते थे और एक पब्लिकली अनाउंस करना चाहते थे कि हमने ये शादी की है। तो उनके वकुला, ये जो दूसरी अपील थी जज मजोगा के सामने इस्लामाबाद के अंदर, उसके अंदर उन्होंने पूरी दुनिया के आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने बताया कि मीडिया कैसे पब्लिक परसेप्शन बिल्ड करता है, CNN क्या करता है, BBC क्या करता है, उसके अलावा रेपुटेशन कैसे डैमेज की जाती है, नैरेटिव कैसे लेके जाया जाता है, उसके अलावा कि ये बहुत बड़े सियासतदान हैं, इनके पीछे सोशल मीडिया की टीम्स हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पीछे कुछ भी नहीं है। मगर जो फ्रॉड साबित करना था, फ्रॉड के ऊपर कुछ साबित नहीं किया जा सका। 3-4 बड़े बुनियादी सवालात भी उठाए गए थे। साथ में खावर मानिका ने एक उनके एप्लीकेशन में ये भी था कि मुझे रुजू का मौका नहीं दिया गया, मैं तलाक के बाद रुजू करना चाहता था, मगर उसके ऊपर जज मजोका ने उनसे सवाल किया कि आपने तो एक्सेप्ट किया है कि आप हनफी स्कूल ऑफ थॉट से, और हनफी स्कूल ऑफ थॉट में आपने ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है कि आपने 3 तलाक़ें दी हैं, तो 3 तलाक़ों के बाद क्या हनफी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो आपका राइट ऑफ रुजू रिवोक कर देता है? आप 3 तलाक़ों के बाद रुजू कर ही नहीं सकते, तो आप किस बात पे कह रहे हैं कि मैं इन पर रुजू करना चाहता था? दूसरा, अदालत ने फैसले में ये भी लिखा है कि जो 5 साल 11 महीने का डिले था, वो डिले बहुत ज़्यादा था कि अगर उनके साथ फ्रॉड हुआ और वो रुजू करना चाहते थे तो वो उनको 5 साल 11 महीने बाद क्यों याद आया? और फिर वही बात दोबारा से कि जो किसी किस्म का फ्रॉड था वो इसमें प्रूफ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अदालत ने ये जो केस था वो ख़त्म कर दिया। थैंक यू सर।